तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज सीखने वाले हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले आज लोग, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 देखा था जहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स थे, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग जहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स है। जैसे कि प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, अभी देखो डायग्राम में क्या है। प्रॉब्लम में हम लोग को जो पहला वाला डायग्राम है सिर्फ इतना डायग्राम दिया है, बाकी के डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो अभी देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है कि डेवलप द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर द बीम विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स एज शोन इन फिगर, है ना। और ये ऊपर का डायग्राम इतना हमको दिया है। अब यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है, यहाँ पे नंबर देखो, है ना, ब्लू लाइन में दिख रहे हैं। यहाँ पे एक फिक्स एंड मोमेंट है जिसको नंबर 1 दिया है, ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट लोड दिख रहा है, इसको कोऑर्डिनेट नंबर 2 दिया है। तीसरा वापस फिक्स एंड मोमेंट है जिसको कोऑर्डिनेट नंबर 3 दिया है। अब 3 कोऑर्डिनेट्स है, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 डायग्राम बना चुका हूं मैं, है ना। तो आपको भी ऐसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो डायग्राम दिया है एज इट इज वो ड्रॉ करना है। 3 कोऑर्डिनेट्स बनाना है यहाँ पे। अब 3 कोऑर्डिनेट है तो एज इट इज 3 डायग्राम को बना देना है। जहां जहां पे सपोर्ट थे वहां पे रिएक्शन लगा दो, आर ए आर बी, ओके। बाकी डायमेंशन एज इट इज देना है। सब में पहला जो डायग्राम है जिसको नाम देना है M1 डायग्राम। M1 डायग्राम में क्या करना है, पहला कोऑर्डिनेट बताना है सिर्फ। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स्ड मोमेंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट बताया, है ना। और इसका वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर मीटर। हर एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 ही रखना है ना, क्योंकि हम लोग यूनिट लोड मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो यूनिट लोड रखना है 1 किलोमीटर मीटर। और सेकंड वाले जो डायग्राम है, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा पॉइंट लोड, तो यहाँ पे पॉइंट लोड रखेंगे हम लोग 1 किलोमीटर। थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा फिक्स्ड मोमेंट, तो यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट रखेंगे 1 किलोमीटर मीटर, है ना। तो इस तरह से M1 M2 M3 3 डायग्राम हमारे बन गए, राइट। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमारा टेबल बना लेना है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने टेबल बनाया था। 2 कोऑर्डिनेट थे, 2 डायग्राम थे, M1 M2, तो यहाँ पे सिर्फ M1 M2 था। अब 3 कोऑर्डिनेट है तो M1 M2 M3 3 कॉलम आ गए ना। ये पहले 3 कॉलम एज इट इज रहेंगे। जो सेक्शन है AB और BC, लिमिट्स देखो, लिमिट्स क्या रहेंगे इनके, डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस कितना है 4 और BC का डिस्टेंस भी 4 है। इसके लिए 0 to 4 आ गया, ओके। और जो ओरिजिन है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं हम लोग A और C, है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन A और C आ गया, है ना। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को M1 M2 और M3 ये तीनों के कैलकुलेशंस करना है और ये कॉलम्स को भरना है ना। तो सब में पहले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ M1, है ना। तो M1 का डायग्राम का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग और ये M1 के कॉलम को भरते हैं। तो सब में पहले M1 डायग्राम में जो RA/RB के वैल्यू है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो देखो A पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं हम, RB कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा, माइनस RB इंटू डिस्टेंस कितना है ऐसे 4। उसके बाद फिक्स्ड मोमेंट है, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा +1। फिक्स्ड मोमेंट को कोई डिस्टेंस नहीं होता है, +1 आ गया। RA तो पॉइंट में से जा रहा है, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। और कोई पॉइंट है क्या, नहीं है, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस RB उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया हम लोग को वैल्यू ऑफ RB का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 0.25, है ना। ये मिल गया RB का वैल्यू। अब हमको RA का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, सब्मेशन ऑफ F ऑफ Y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। अब देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से RA और RB अपवर्ड है, और डाउनवर्ड कोई फोर्स है क्या, डाउनवर्ड कोई फोर्स ही नहीं है। ये तो फिक्स्ड मोमेंट है, ये मोमेंट तो फोर्सेस में आएगा ही नहीं, सिर्फ मोमेंट में आएगा, फोर्सेस के कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। तो सिंपल क्या आ जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, है ना। तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RB, है ना। RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RB, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.25 किलो न्यूटन, है ना। देखो अब कभी भी रिएक्शन की वैल्यू अगर माइनस में आती है, रिएक्शन की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो रिएक्शन के जो डायरेक्शन चूज की थी वो डायरेक्शन क्या है, गलत है ना। या फिर वो डायरेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि RA का जो डायरेक्शन अपवर्ड है ये अपवर्ड नहीं होगी, क्या है ये, दिस डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, है ना। तो ये डायरेक्शन को हमको क्या बताना है, डाउनवर्ड बताना है ना। और RA का वैल्यू क्या लिखना है, 0.25 पॉजिटिव, है ना। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, RA को अपवर्ड ही रहने दो और RA का जो वैल्यू है उसको कैसा लेना है, नेगेटिव में लेना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करो, कोई
चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अभी देखो क्यों चेंज नहीं आएगा मैं बताता हूं आगे कैलकुलेशन में। तो अभी ये यहां तो हो गया, आर ए आर भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है M1 और यहाँ की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को सेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन ए बी के लिए ओरिजिन क्या कंसिडर किया, ए, तो M1 डायग्राम में सेक्शन ए बी के लिए ए ओरिजिन है, तो बी से पहले यहाँ पे क्या करना है, अपने को एक सेक्शन ले लेना है। ये रहेगा सेक्शन XX और ए से इस सेक्शन तक का जो डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ओरिजिन ए है हमारा, है ना, तो ए से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये रहेगा x बराबर। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये सेक्शन से इधर का मोमेंट लेना है ना। अब ये सेक्शन के इधर का मोमेंट लेंगे तो सब में पहले क्या आएगा, ये फिक्सेड मोमेंट आ जाएगा, है ना। फिक्सेड मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होते हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन देखो, यहाँ के कंसिडरेशन क्या होते हैं, जब भी हम लोग ये मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट के कंसिडरेशन क्या है, समेशन जब भी लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट जब भी करेंगे तब क्या रहता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है। लेकिन जब बीएमडी डायग्राम हो या फिर कोई पॉइंट का हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, है ना, कोई मिडल पॉइंट का हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तब कंसिडरेशन क्या होता है, तब सिंपल वाला कंसिडरेशन यूज करना है। अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं उनका मोमेंट क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव, है ना। तो इसके लेफ्ट में अब देखो, अब मैं आप ये पॉइंट पे आता हूं। अब इसके लेफ्ट में अगर हम सिर्फ आर ए की वैल्यू लेंगे और आर ए को हम लोग अपवर्ड कंसिडर करते हैं, अपवर्ड अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, देखो सब में पहले मोमेंट कैसा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, अपवर्ड मोमेंट है, अपवर्ड मोमेंट क्या आएगा, +1, है ना, तो फिक्सेड मोमेंट की वैल्यू आ गई +1, है ना। इसके बाद देखो, अगर हम आर ए को अपवर्ड कंसिडर करते हैं, अपवर्ड मोमेंट का, अपवर्ड क्या मोमेंट होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर आर ए को हम अपवर्ड कंसिडर करते हैं, अपवर्ड कंसिडर करेंगे तो वैल्यू कितनी है इसकी, -0.25, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -0.25, है ना। और इसका डिस्टेंस कितना है, सेक्शन से कितना डिस्टेंस है, x है, तो क्या आ जाएगा, -0.25x, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 0.25x, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 - 0.25x आ गया, है ना। ये कब आया, जब अगर हम लोग ने आर ए को अपवर्ड कंसिडर किया और जो वैल्यू है इसकी उसको नेगेटिव रहने दिए, है ना। अगर हम लोग को नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग ने क्या किया, आर ए को डाउनवर्ड कर दिया और उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखा, तब क्या होगा, देखो तब भी हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो पहला मोमेंट ये आ गया 1, है ना, +1 आ गया। उसके बाद देखो डाउनवर्ड फोर्स से आ रहे हैं, अभी डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, है ना, वैल्यू कितनी है 0.25, प्लस में लिया वैल्यू इंटू x, है ना। अभी भी आंसर क्या आया, वही आया, अभी भी आंसर क्या आया, वही आया। मतलब दोनों में से कोई भी कंसिडरेशन आप चूज करो, आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये जो 1 - 0.25x का वैल्यू है ये आएगी यहाँ पे M1 में, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 0.25x, ये आ गया M1 में। अब आप लोगों को क्या करना है, हमको दूसरा वाला सेक्शन लेना है ना। ये सेक्शन कौन सा हो गया, ए बी के लिए कर दिया हम लोगों ने। अब सेक्शन बीसी के लिए, सेक्शन बीसी के लिए देखो, सेक्शन बीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस हम लोग को सेक्शन लेना पड़ेगा XX, ओरिजिन क्या है C, तो B से पहले यहाँ पे हम लोग को सेक्शन बताना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन आ गया हमारा XX। अब देखो, अब यहां से इतना जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा x बराबर। अब देखो, अभी x के लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है ना, ना फिक्सेड मोमेंट है ना कोई फोर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लेफ्ट में मोमेंट लेंगे तो मोमेंट क्या आएगा, 0, है ना। तो यहाँ पे मोमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ इसके लेफ्ट में कोई फोर्स है ही नहीं, फोर्स ही नहीं है, मतलब मोमेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो मोमेंट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। तो ये हो गया M1 कॉलम कंप्लीट, M1 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसी तरह से हमको M2 और M3 का कैलकुलेशन करना है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग M2 के तरफ, है ना। तो M2 डायग्राम में देखो, M2 डायग्राम में क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है अपने को, कुछ भी चेंज नहीं करना है। M2 कैलकुलेशन के लिए सब में पहले समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A = 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। यहाँ पे क्योंकि RAR भी निकालना है अपने को, अभी डबल से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू अलग आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे अलग कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे अलग कोऑर्डिनेट है ना।
ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे, सब में पहले आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा माइनस आरबी इंटू 4 है ना। उसके बाद ये 1 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 डिस्टेंस है, ये टोटल 8 मीटर। ओके, अब यहां से हम लोग को आरबी की वैल्यू मिल जाएगी है ना, क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4 आरबी है ना। तो आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4, मतलब आरबी कितना आ जाएगा, आरबी की वैल्यू आ जाएगी 2 किलो न्यूटन है कि नहीं। तो आरबी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे हम लोग को 2 किलो न्यूटन बराबर। तो यहाँ पे आरबी की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, कितनी आ गई 2 बराबर। अब ऐसे हम लोग को आर ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो आर ए अपवर्ड आर बी अपवर्ड और 1 किलोन्यूटन का फोर्स है जो डाउनवर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर ए प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा -1 है ना। आर ए का वैल्यू कितना आ गया -1 किलो न्यूटन। देखो अब वापस यहाँ पे आर ए की वैल्यू कैसी आई, माइनस में आ गई। अब आर ए की वैल्यू माइनस में आई तो क्या करना है हम लोग को, हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, जैसे M1 डायग्राम में थे वैसे ही। तो क्या करना है यहाँ पे, एक तो हम लोग को क्या करना है, इसको डायरेक्शन चेंज कर दो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दो इसका, और बता दो आर ए है ना, आर ए कितना है, आर ए की वैल्यू 1 है, या फिर डायरेक्शन ऐसे ही रखो, बता दो आर ए की वैल्यू -1 है। एक तो डायरेक्शन सेम रखो -1 लो वैल्यू, या फिर डायरेक्शन चेंज करो +1 लो वैल्यू। कैसा भी करेंगे तो जो आंसर आएगा सेक्शन का वो क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी सेक्शन लेना है हम लोग को। कंसिडरेशन क्या होते हैं, अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव और जो फोर्सेस डाउनवर्ड जाएंगे उनका मोमेंट नेगेटिव है ना। तो अब यहाँ पे सेक्शन ले लेते, सब में पहले सेक्शन ए बी के लिए, सेक्शन ए बी के लिए वापस ओरिजिन ए है, ऐसा ही सेम सेक्शन लेना है हम लोग को। यहाँ पे सेक्शन एक्स एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स, इट विल बी एक्स। अब इसके लेफ्ट में हम लोग को मोमेंट लेना है। देखो अब इसके लेफ्ट में क्या है, सिर्फ एक फोर्स है, एक तो आर ए को अपवर्ड करो या फिर डाउनवर्ड कंसीडर करो है ना। अभी मैं क्या करूंगा, मैं आर ए को अपवर्ड ही कंसीडर करता हूं और वैल्यू माइनस में लूंगा। अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेक्शन ए बी के लिए, सेक्शन ए बी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्शन ए बी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 इंटू एक्स है ना, या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग -x, -1 से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर -x। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, पहली वैल्यू आ गई हमारी -x बराबर। अब ऐसे ही क्या करना है, सेकेंड सेक्शन सी से पहले बी यहाँ पे है हमारा बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को सेक्शन लेना है, ये है हमारा सेक्शन एक्स एक्स, यहां से इतना डिस्टेंस हो जाएगा एक्स है ना। इसके लेफ्ट में हम लोग को मोमेंट लेना है। अब इसके राइट में देखो एक ही फोर्स है 1 किलो न्यूटन। कैसा है फोर्स, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो सेक्शन बीसी के लिए, सेक्शन बीसी के लिए क्या हो जाएगा -1 है ना इंटू एक्स, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक x है, तो 1 इंटू एक्स, और डाउनवर्ड रहने कैसे माइनस, तो -1 इंटू एक्स। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -x बराबर। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी क्या बन जाएगी, -x बन गई बराबर। पहली भी वैल्यू -x, सेकंड वैल्यू भी -x। अब बढ़ते हैं हम लोग डायग्राम M3 की तरफ है ना। M1 डायग्राम का भी कॉलम कंप्लीट हो गया, M2 का भी कंप्लीट हो गया, अब M3। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को M3 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो अभी M3 डायग्राम की कैलकुलेशन करने में सब में पहले आर ए आर बी निकालना है, इसका भी सब्मेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ऐसे मोमेंट ले लो, आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा -RB इंटू 4। यहाँ पे फिक्सेड मोमेंट है, कैसा है, क्लॉकवाइज है,
+1 है ना, इसका डिस्टेंस तो कोई आएगा नहीं, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि फिक्स्ड मोमेंट है, उसमें कभी डिस्टेंस नहीं लेते हम लोग, है ना। क्लॉकवाइज है +1 इज इक्वल टू 0, तो आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ये -4 आरबी उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा 4, 1/4 मतलब क्या होता है 0.25 किलो न्यूटन, ये आ गया आरबी की वैल्यू, फर्स्ट सेक्शन जैसा यहाँ पे, है ना, 0.25 है ना, तो आरबी की वैल्यू मिल गई 0.25, यहाँ पे लिख दो +0.25। अब देखो, अब यहाँ पे वापस आर निकालने के लिए सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अब यहाँ पे फोर्सेस देखो, यहाँ पे आर ए और आरबी है, दो ही फोर्सेस है, ये फिक्स्ड मोमेंट है, ऊपर से कोई फोर्स है क्या, नहीं है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी, है ना, ये उधर जाएगा माइनस आर बी हो जाएगा, मतलब -0.25 किलो न्यूटन, है ना। अब वापस देखो आर ए की वैल्यू माइनस में आ गई, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो डायरेक्शन कंसिडर किया था वो गलत है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसको डाउनवर्ड कंसिडर कर दो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो डाउनवर्ड कंसिडर कर, यहाँ पे सेम रहने दो, -0.25 ले लो, या फिर चेंज कर दो +0.25, है ना, कैसे भी करो आंसर वही आने वाला है, आंसर कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं है, लास्ट दो डायग्राम में देख लिया हम लोग, है ना। तो अब जाते हैं हम लोग सेक्शन की तरफ, सेक्शन ए बी को ले लेंगे पहले। अब सेक्शन ए बी को लेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन लेना पड़ेगा, है ना, ओरिजिन ए है तो बी से पहले यहाँ पे सेक्शन बना दो, ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है, बराबर, ये x बराबर। अब यहां से इसके लेफ्ट में हम लोग को मोमेंट लेना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स है, फोर्स डाउनवर्ड है तो क्या आता है आंसर नेगेटिव, है ना, मोमेंट क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव, फोर्स डाउनवर्ड लेंगे तो मोमेंट नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे पहले माइनस साइन लगा देंगे हम लोग, बराबर। वैल्यू कितना है 0.25 इंटू, अब देखो इसका डिस्टेंस कितना है फोर्स का, यहाँ पे सेक्शन से डिस्टेंस कितना है x है ना, तो क्या हो जाएगा -0.25 इंटू एक्स, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.25x, तो पहली वैल्यू यहाँ पे लिख दो -0.25x। अब सेकंड वैल्यू चाहिए, सेकंड वैल्यू मतलब सेक्शन बीसी, सेक्शन बीसी के लिए कौन सा है ओरिजिन सी है ना, तो अब ओरिजिन सी है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्शन लेना पड़ेगा, अगेन बी से पहले इधर सेक्शन ले लो, है ना, ये सेक्शन एक्स एक्स, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा x, बराबर। अब देखो इसके राइट में कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन एक मोमेंट है ना, अब ये मोमेंट है, देखो अब यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स बहुत सारे गलती करते, क्या गलती करते देखो बताता हूं मैं तुमको, है ना। अब इसके राइट में यहाँ पे मोमेंट है, कोई फोर्स नहीं है, मोमेंट है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, है ना, क्लॉकवाइज बोलो या फिर ये कैसा है, ये डाउनवर्ड है। यहाँ पे देखो फिक्स्ड मोमेंट जब भी रहेगा ना, तो फिक्स्ड मोमेंट जब भी रहेगा तो तब ये कंसिडरेशन नहीं देखना, फिक्स्ड मोमेंट सिर्फ देखना है, कैसा है क्लॉकवाइज है ना, ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बराबर, है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा +1। अब इसके साथ इसको x से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब भी फिक्स्ड मोमेंट होता है तो उसका डिस्टेंस ऑलरेडी उसमें होता है, इसका यूनिट क्या है किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर मतलब ये 1 में ही उसका डिस्टेंस भी है ऑलरेडी, है ना, तो इसके लिए अपन मोमेंट कहां से भी लेंगे कोई भी पॉइंट से, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा, x या फिर 4 या किसी से भी मल्टीप्लाई इसको नहीं करना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, x से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैक्सिमम स्टूडेंट x से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना, वही गलती होती है ना, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, बराबर। तो इस तरह से हमारा देखो पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब टेबल कंप्लीट हो गया तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का टाइम है, तो क्या करना है, इसको पूरा रफ कर दो। अब देखो, अब मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को पता है कितने फोर्सेस है,
डायग्राम कितना है, M1 M2 M3 है ना, 3 डायग्राम है, तो मैट्रिक्स कैसे आएगी, मैट्रिक्स देखो डेल्टा मैट्रिक्स बनेगी इस तरह से F11 F12 एंड F13, और यहाँ पे क्या आएगा F21 F22 और F33, और यहाँ पे सॉरी F23, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा F31 F32 और यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में F33, है ना। अब ये सब के वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये हर एक के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिख देना है टेबल में, और अपना प्रॉब्लम खत्म, मैट्रिक्स बन गई, प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सब में पहले F11 निकालते हैं। देखो F11 के लिए क्या फॉर्मूला है, F11 के लिए क्या फॉर्मूला है, 0 to L M1 स्क्वायर अपॉन EI इंटू DX, है ना। देखो 1 है, इसके लिए M1 इंटू M1 मतलब M1 स्क्वायर अपॉन EI और DX एज इट इज रहेगा, और 0 to L भी एज इट इज रहेगा, है ना। अभी क्या करना है, देखो अभी इसका सिंपल हम लोग को इसके वैल्यूज पुट अप करना है। सब में पहले क्या करते हैं, 1/EI को कॉमन निकाल दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 1/EI कॉमन निकल गया, है ना। अब सब में पहले पहला वाला लिमिट AB सेक्शन के लिए सिर्फ M1 का कॉलम देखना है, ये वाला कॉलम ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है ना। M1 का कॉलम देखो, AB सेक्शन लिमिट कितना है, 0 to 4, मैं लगा दिया लिमिट 0 to 4 बराबर। अब उसके बाद देखो वैल्यू कितना है, 1 - 0.25x, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 0.25x, ये हो गया M1 का वैल्यू, इसका क्या है, M1 का स्क्वायर है ना, इनटू DX, EI तो बाहर ले लिया मैंने, है ना। अब सेकंड वाला वैल्यू, ये तो AB सेक्शन के लिए होगा, BC सेक्शन के लिए प्लस करना है आगे, है ना। इसके लिए वापस लगा, देखो यहाँ पे 0 है मतलब आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू 0 है मतलब सब 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये भी कितना है, 0 to 4, लिमिट कितना है 0 to 4, यहाँ पे 0 to 4 लगा दो, वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर इंटू DX आ जाएगा, ओके। ये 0 आ गया तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इतना है, इसका ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया F11 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गई। देखते कितनी आ गई F11 की वैल्यू, इसकी आ गई 1.33, F11 की वैल्यू आ गई है 1.33 अपॉन EI, है ना। अबे टेबल भी, ये मैट्रिक्स लिखते टाइम भी हम लोग क्या करेंगे, 1/EI को यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, ओके। यहाँ पे F11 की वैल्यू आ गई 1.33, 1/EI कॉमन निकाल लिया, ओके। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, F22 और F33 की वैल्यू भी निकालनी है। देखो क्या करते हैं अभी, F22, देखो F22 में क्या चेंज हो जाएगा, F22 में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सिंपल है। F22 में क्या हो जाएगा, आधे स्टूडेंट को समझ में आ गया। F22 में क्या होगा, M1 की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ M2, है ना। F22 में क्या हो जाएगा, M2 का स्क्वायर, F11 में M1 का स्क्वायर, F33 में क्या होगा फिर M3 का स्क्वायर, है ना, सिंपल। देखो F22 के लिए 1/EI सब में पहले कॉमन निकाल लो, बराबर, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। पहला वाला लिमिट कितना है, 0 to 4, सेक्शन AB का लिमिट 0 to 4, है ना। अब M2 का कॉलम देखना है, M2 कितना है, -x, दोनों जगह भी -x, तो -x का होल स्क्वायर इंटू DX प्लस BC का लिमिट कितना है, 0 to 4, वैल्यू कितना है M2 का, वापस -x का वैल्यू है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -x का होल स्क्वायर इंटू DX, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, है ना। यहां से मिल जाएगा हमको वैल्यू ऑफ F22, है ना। देखते हैं अभी F22 का वैल्यू कितना आ गया, F22 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 42.67, है ना, 42.66, है ना, अपॉन EI, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू 1/EI कॉमन निकाले, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ 42.66 ही लिखूंगा, ओके। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, F33 निकाल लेंगे सब में पहले, है ना। F33 निकालने के लिए क्या चेंज हो जाएगा, F33 निकालने के लिए सिर्फ M2 की जगह पे क्या हो जाएगा, M3, है ना, M3 का स्क्वायर, है ना। F33 मतलब M3 का स्क्वायर। देखो F33 इज इक्वल टू 1/EI कॉमन निकाल लो,
बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। पहला सेक्शन ए बी, लिमिट कितना है 0 to 4, तो लगा दो 0 to 4। पहला वैल्यू कितना, M3 कॉलम देखना है सिर्फ। पहला वैल्यू कितना -0.25x, -0.25x का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस अगेन बीसी सेक्शन लिमिट कितना है 0 to 4। वैल्यू कितनी है देखो, सेकंड वाली 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पे आपको F33 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन कैसा निकालना है कैल्सी में अच्छे से देख लो, समझ लो, वो सीख लो पहले, है ना। इंटीग्रेशन निकाल, सिर्फ कैल्सी में वैल्यू डालना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को F33 की वैल्यू मिल गई 5.33। कितना आ गया, ये आ गया 5.33 अपॉन EI, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी वैल्यू 5.33, है ना। तो F33 की वैल्यू मिल गई 5.33, बराबर। अब हम लोग को निकालना है अदर वैल्यूज, है ना। अब अदर वैल्यूज कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ। देखो ये पूरी लाइन मिल गई अपने को। अभी F21 और F12 निकालेंगे हम लोग। देखो F21 और F12 सेम होते हैं, दोनों वैल्यू क्या होते हैं, एक ही वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। कैसे सेम होती है मैं तुमको बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है 0 to L। अभी 1 2 और 2 1 में क्या है 1 और 2 और 2 और 1 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 इंटू M2, है ना। देखो 1 to 2 करो या 2 to 1 करो, M1 इंटू M2 करो या M2 इंटू M1 करो, आंसर क्या आएगा, आंसर तो वही आएगा, है ना। इसके लिए दोनों वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो देखो अभी दोनों का आंसर सेम आएगा। 1/EI कॉमन निकाल लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, है ना। पहला वाला AB सेक्शन लिमिट क्या है 0 to 4, है ना। अब पहला M1 का कॉलम देखो क्या है वैल्यू 1 माइनस 0.25x बराबर ये M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू कितनी है -x इंटू -x, है ना। ये हो गया सेक्शन AB के लिए M1 M2 के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्लस लगा दो सेक्शन BC क्या है 0 to 4, है ना। अब देखो सेक्शन BC में M1 की वैल्यू 0 है ना। अब M2 की वैल्यू कितनी भी बड़ी रहने दो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो दोनों में से एक भी वैल्यू अगर 0 आ गई तो आगे का लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन मैं तुमको लिख के बताता हूँ M1 की वैल्यू 0 है इंटू ये क्या है -x बराबर इंटू dx, यहाँ पे भी dx आएगा बराबर, ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब इसको कैल्सी में वैल्यू डालो पूरी की पूरी, इंटीग्रेशन निकालो इसका। यहां से हम लोग को F12 और F21 के वैल्यू मिल जाएंगे। देखो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू कितना मिल गया -2.67, कितना आ गया -2.67 अपॉन EI, है ना। अभी देखो F12 और F21, है ना। F12 और F21 की जगह पे क्या आएगा -2.67, यहां पे भी आ जाएगा -2.67 बराबर। यहाँ पे मैं लाइंस मार देता हूं इजी हो जाए। अब देखो अब क्या निकालना है अपने को, F12 F21 आ गया, है ना। 1 2 2 1 आ गया। अब क्या निकालना है 3 2 3 1 निकाल लेंगे, है ना। F31 और F13, है ना। 31 और 13 है, देखो ये कॉर्नर 31 और 13, F31 और F13 ये भी क्या आएंगे, ये दोनों की भी वैल्यू क्या आएंगे सिमिलर आएंगे, है ना। जैसा 1 2 और 2 1 के सिमिलर थे वैसे ही F13 और F31 के वैल्यू भी सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या 1 into 3 है, यहाँ पे 3 into 1 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है M1 इंटू क्या करना है सिंपल M3, है ना। M1 से M3 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 3 और 3 1 के वैल्यू मिल जाएंगे, और दोनों भी वैल्यू कैसे है सेम है। तो क्या करना है 1/EI कॉमन निकाल लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, है ना। पहला लिमिट क्या है AB का 0 to 4, यहाँ पे लगा दो 0 to 4। M1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0.25x बराबर इंटू M3 की वैल्यू कितनी है -0.25x इंटू dx। अभी आगे वाला मैं नीचे लिखता हूं, इधर देखो M1 की वैल्यू कितनी है 0 है और M3 की वैल्यू 1 है। अब 0 आ गया, एक भी 0 आ गया वैल्यू में तो सब मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है ना।
तभी भी हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख के बताते हैं। 0 to 4 लिमिट क्या है BC का, 0 to 4, ये पहला वैल्यू M1 का 0 और M3 का वैल्यू कितना है 1 है इंटू dx। तो कितना आ गया आंसर, देखो F13 और F31 का वैल्यू कितना आ गया, देखते हैं हम लोग। F13 F31 कितना का माइनस 0.67 है ना, कितना आ गया आंसर माइनस 0.67 अपॉन EI है ना, माइनस 0.67। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.67 है ना, और ये ऊपर भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस 0.67 बराबर। अब क्या बचा, अब देखो अब ये बचा 32 और 23 है ना, F32 और F23 ये दोनों का भी वैल्यू क्या आएगा, अभी सेम आएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक है ना। तो F23 इज इक्वल टू F32 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0 to L 23 और 32 है, देखो 23 मतलब M2 इंटू M3 है ना अपॉन EI इंटू dx है ना, दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। क्या कर दो, सब में पहले 1/EI 1 अपॉन EI को कॉमन निकाल दो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो है ना। AB सेक्शन पहला कितना है, लिमिट 0 to 4, लिमिट लगा दो 0 to 4। अभी 2 into 3, M2 का पहला वैल्यू कितना है -x, M3 का पहला वैल्यू कितना है माइनस 0.25x इंटू dx प्लस सेकेंड वाला सेक्शन BC कितना है, लिमिट 0 to 4, M2 का वैल्यू कितना है -x, M3 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -x इंटू 1 dx बराबर। तो यहां से हम लोग को F32 इज इक्वल टू F23 इज इक्वल टू का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। कैल्सी का यूज करने आना चाहिए, अच्छे से देख लो, अच्छे से कोई सर है आपका तो उससे पूछ लो कि कैसे हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन, एकदम इजी होता है। जाओ आप लोग कैल्सी में जाओगे ना, तो कैल्सी में ऑप्शंस होते हैं, वहां पे थोड़ा सा खेलोगे ना उसमें समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना। आंसर्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको टैली करके देखना है कि आंसर आ रहे कि नहीं, डाल के देखो बराबर करके आ जाएगा है ना। तो F32 और F23 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, कितना मिल गया कैलकुलेशन करने के बाद, ये वैल्यू मिल गया हम लोग को 13.33 है ना, 0.33 अपॉन EI है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 13.33, यहाँ पे भी आ जाएगा 13.33। 1/EI को तो हम लोगों ने कॉमन निकाले, मैट्रिक्स बन गई, मतलब अपना प्रॉब्लम अभी यहाँ पे खत्म हो गया, इतना ही पूछा था अपने को है ना। तो देखो ये सब वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गए 13.33 बराबर। तो यहाँ पे सभी वैल्यू हम लोग को मिल गए, इस तरह से प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया यहाँ पे है ना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।